कहाँ आई हैं? मीटिंग में। मीटिंग में? किसका मीटिंग है? मालूम ना हमरा है। मालूम ना है इनका। कौन लाया है? टुट्टू सिंह। कुट्टू जी क्या बोल के लाए? कि चलो मीटिंग है। मीटिंग क्या बोले? कितना पैसा देंगे? पैसा काज नहीं देंगे ना? अब काज नहीं देते उनकी। अच्छा, ये किसका मीटिंग है? किसका मीटिंग है? चलिए आप देख सकते हैं, जवाब नहीं है इन महिलाओं के पास कि मीटिंग ये किसकी है। हितैषी के रूप में अति पिछड़ा का घोड़ियाली आंसू को बहाते हैं और कहते हैं कि मैं उसका नेता हूं। जरूरत पड़ने पे हमें कहते हैं ये जरूरत पड़ते हैं, पर जब जब जरूरत पड़ी है तब तक परिवर्तन हुआ है इस धरातल। मतलब आप मानते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो जनसुराज में भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर जनसुराज के द्वारा आज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है पटना के बापू सभागार में। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, भीड़ जो है अभी अंदर चल के दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है। लेकिन देखिए महिलाएं भी आ रही हैं, जरा अब इनसे महिलाओं से भी पूछ लें कि कैसे आ रही हैं, जनसुराज के बारे में कितना जानती हैं। ये भीड़ जो है अपने मन से आई है ना, इस भीड़ को लाया गया है। कहाँ आई हैं? मीटिंग में। मीटिंग में? किसका मीटिंग है? मालूम ना हमरा है। मालूम ना है इनका। कौन लाया है? टुट्टू सिंह। कुट्टू जी क्या बोल के लाए? कि चलो मीटिंग है। मीटिंग क्या बोले? कितना पैसा देंगे? पैसा काज नहीं देंगे ना? अब काज नहीं देते उनकी। अच्छा, ये देखिए, ये महिलाएं हैं, देखिए कहाँ आई हैं? मीटिंग है। कौन सा? किसका मीटिंग है? किसका मीटिंग है? किसका मीटिंग है? चलिए आप देख सकते हैं, जवाब नहीं है इन महिलाओं के पास कि मीटिंग ये किसकी है। लेकिन हम भीतर भी जानेंगे और भीतर भी दिखाएंगे आपको निश्चित तौर पर कि क्या जनसुराज जिस मकसद से चला था वही मकसद जो तमाम पार्टियों से अलग था उसका। मीटिंग में जो भीड़ आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसकी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों के जैसा भीड़ दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की प्रशांत किशोर या उनके जो नेता हैं वो ये कोशिश में हैं? और आते हैं, कोई दिखाते हैं, आने दीजिए। कहाँ आए हैं सर? बापू सभागार में आए हैं आज हम। क्या हो रहा है? कर्पूरी जननायक कर्पूरी का जन्म शताब्दी समारोह यहाँ पे मन रही है और हमें लगता है कि इस राज्य में हम लोगों को जननायक कर्पूरी के बाद दूसरा कर्पूरी हम लोगों को प्रशांत किशोर जी मिल चुके हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनकी जन सैलाब इतनी पूरी भारी तादाद में जुटी हुई है इस धरती पे, पटना की धरती पे। पटना की धरती पर। जी हाँ। प्रशांत किशोर एक मकसद लेके चले हैं, जाति पात से अलग, बढ़ता बिहार, दिल से बिहार। कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। क्या प्रशांत किशोर जो बिहार का जातिवाद है, करीब 1.5 साल से घूम रहे हैं बिहार के गांवों में, बिहार की सड़कों पे, तो क्या प्रशांत किशोर उस जातिवाद को खत्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जब देश में जब जब जरूरत पड़ी है क्रांति के, उस क्रांति की जनक कोई ना कोई रूप में हुआ है। या जननायक कर्पूरी जी हुए हैं या जेपी जी हुए हों। उसी तरह उदाहरण मुझे लगता है कि इस बिहार के जो और उत्तर प्रदेश के जो माथे पर कलंक है जाति और धर्म की, मुझे लगता है कि वो उसी के लिए ही जन्म लिए हैं। कर्पूरी ठाकुर एक पिछड़े समाज से थे। बिहार में करीब 14 से 15% पिछड़ी जातियों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में 1% ज़्यादा है, 17% है। वहाँ 3 बार पिछड़ी जाति की बिरादरी की मायावती मुख्यमंत्री बनी। आखिर बिहार में वो भी कर्पूरी ठाकुर बने, लेकिन भाजपा के समर्थन से, जनसंघ था उसके समर्थन से बने। आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नीतीश कुमार से लेके लालू यादव जैसे लोग सत्ता की कुंडली पे बने बैठे हैं, फन मार कर बैठे हैं, और किसी पिछड़ी जाति को क्यों नहीं मुख्यमंत्री कह देते क्या ये बनिए? परिवारवाद से बाहर निकले तब तो नीतीश के पास कौन सा परिवार? नीतीश जी के मैं बोल रहा हूँ, आरजेडी पे मैं डायरेक्ट हमला कर रहा हूँ। वहाँ परिवार, नीतीश जी की बातें हैं जो अपने अभी जो
जो 18 वर्षों से जो लगातार बिहार में राज कर रहे हैं, उसका मुख्य एजेंडा और जो मुख्य मकसद है वो अभी तक अति पिछड़ा की वोट पे ही राज कर रहे हैं। हितैषी के रूप में अति पिछड़ा का घड़ियाली आंसू को बहाते हैं और कहते हैं कि मैं उसका नेता हूं, लेकिन वास्तव में नहीं, नीतीश जी का मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बात करके देख लिया जाए यहाँ पे, तो हमें लगता है कि प्रतिनिधित्व की बात है। 13 या 14% की नहीं, 36% आबादी अति पिछड़ा का बिहार में है, और 36% की आबादी के अनुसार अब तक समाजवादी की सरकार कहने वाले लालू और नीतीश दोनों ने अगर भागीदारी दिए रहते। हमने बहुत सी महिलाओं से बात की, उनको पता ही नहीं है कि किसकी मीटिंग है और क्या है। क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज भी भीड़ जुटाने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा है? ऐसा नहीं है, जनसुराज एक पार्टी नहीं है, जनसुराज एक सोच है। प्रशांत किशोर ने यहाँ पे राजनीति के लिए देखिए कोई पार्टी अभी यहाँ घोषणा नहीं की है, नहीं बनाए हैं। ये लोगों को अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी नहीं बनाई थी, जब सत्ता की लालच लगी तो पार्टी भी बनी, और आज देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। जरूरत पड़ने पे हमें कहते हैं ये जरूरत पड़ते हैं, पर जब जब जरूरत पड़ी है तब तक परिवर्तन हुआ है इस धरातल मतलब पे। आप मानते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो जनसुराज में भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, हाँ। बिल्कुल होगा। अगर अकेले एक प्रशांत एन प्रकरण सत्ता हथियाई जाएगी जनसुराज से, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जनसुराज जी अकेले एक व्यक्ति नहीं है। जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत जी एक सोच बन चुके हैं, लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं, गरीब गुरबा अति पिछड़ा का नायक बन चुके हैं। और सबसे बड़ी हितैषी ये है, कहाँ आए हैं? कर्पूरी जी की जयंती मनाने आए हैं, जन्मदिन मनाने आए हैं बापू सभागार पटना में। प्रशांत जी जो आज आंदोलन लेके चले हैं, जनसुराज के सूत्रधार हैं, इसी तरीके का आंदोलन कभी अन्ना भी लेके चले थे? जी नहीं। मैं बता, पहले सवाल सुन लीजिए। अन्ना के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन से निकल के आए, उस आंदोलन का हश्र आप देख लिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब सत्ता के करीब कोई भी दल या संगठन पहुंचता है तो लालच निश्चित तौर पर आता है? नहीं, ये आंदोलन है ही नहीं। प्रशांत जी का आंदोलनों में विश्वास ही नहीं है, वो आंदोलन से में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अगर आंदोलन आप करेंगे तो किसी को सत्ता से हटा सकते हैं, लेकिन निर्माण के लिए आंदोलन नहीं हो सकता है। निर्माण एक बड़ी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे बीज डालिए और धीरे धीरे फसल होगा, उसमें कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं आप। और ये वही काम हो रहा है, सीडिंग है, गांव-गांव जा कर के लोगों को जगाया जा रहा है कि वोट अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट। 2025 में क्या प्रशांत को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे बिहार में? अब पूरी टीम चाहेगी, तो उस लेवल का आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। प्रशांत जी जैसे लोग, सुलझे हुए समझे हुए लोग, जो विकास को सुलझे हुए तो समाजवादियों में नीतीश भी हैं, सुलझे हुए तो लालू भी थे। हाँ जी, सब लोग सुलझे हुए थे, सब समाजवाद से आए थे। हाँ, सुलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया, उनके काम को देखते हुए वो अब नहीं रहे। वो सत्ता के लिए अपने तोड़ जोड़ ऊपर नीचे करते रहे। बिहार में ऐसा कोई भी लीडर नहीं बचा, कोई एमएलए नहीं बचा जो आज सरकार में नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार के गलत काम के खिलाफ भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। समाजवाद का जो आंदोलन हुआ था, उसी की उपज लालू यादव से लेके नीतीश कुमार से लेके भाजपा में भी बहुत नेता हैं वो हैं। लेकिन सत्ता जैसे जैसे मिली, लोग जो हैं अपने नीचे के तबके को, अपने नीचे के लोगों को भूलने लगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज के माध्यम से, जो करीब 17 महीने हो गए जो एक तरीके से पदयात्रा पे निकले हैं और बिहार के उन ग्रामीण सुदूर सड़कों पर चल रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब जो है वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, क्योंकि वोट पे आपका अधिकार है। अब देखना यह होगा कि जहां बिहार पूरे जातिवाद में बटा हुआ है, लाला से लेके तमाम ऐसे सब लोग हैं जो जातिवाद की बात करते हैं, चुनाव आते ही कुकुरमुत्ते के जैसे जातिवाद के नेता अपनी अपनी पार्टियां लेके पटना के सड़कों पर दिखते हैं। क्या प्रशांत किशोर बिहार के सुदूर गांव की जनता के दिमाग में वो अलख जगा पाएंगे कि बढ़ता बिहार हो और प्रशांत किशोर की सोच का बिहार हो? मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।